अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से, अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से। फ़र्स्ट आपको बताने वाला हूं कि आपने ख़ुद चेकआउट कैसे करना है कि कौन सा कॉइन 4x है, कौन सा कॉइन 2x है या 1x है। उसके अलावा जो है ना, आपने कम ट्रेड से आपने ज़्यादा वॉल्यूम आपने कैसे जनरेट करना है। ऑलरेडी मैं पहले भी कुछ डिटेल दे चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स इसी 4x के हवाले से देने वाला हूँ। और सेकेंड नंबर पर कुछ एयर ड्रॉप के हवाले से भी आपको अपडेट देने वाला हूँ। काफ़ी एयर ड्रॉप लाइव होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं अगर उनको आप क्लेम करते भी हैं तो आपको आगे से प्रॉफिट नहीं होता और आपके पॉइंट्स भी कट हो जाते हैं। तो वो आपने कैसे आइडिया लगाना है, ख़ुद आपने क्लेम करने से पहले कैसे चेक आउट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको डेली बेसिस अल्फ़ा एयर ड्रॉप के हवाले से हो गया, बाइनेंस वेब3 वैलेट्स हो गई एंड बाइनेंस एक्सचेंजेस की स्पोर्ट लिस्टिंग कैंपेन के हवाले से यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। अदर विदाउट इन्वेस्टमेंट हो गए प्रोजेक्ट, उनके रिलेटेड भी आपको यहाँ पर कंप्लीट गाइड किया जाएगा। बाकी कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके पास या कोई आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको यहीं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिलेगा। चैनल के अंदर आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली बेस पे जो भी एयर ड्रॉप की अपडेट्स होती है या उसके क्लेमिंग के हवाले से हो गया, अदर आपको एक्टिविटीज़ की अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एयर ड्रॉप के हवाले से बता दूं कि आपने ख़ुद पहले चेक करना है, फिर उसके बाद आपने कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं जिनको क्लेम हम ना करें तो वो बेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले हम एयर ड्रॉप के अंदर आते हैं। एक हमारे पास एयर ड्रॉप आ रहा है सुबह के टाइम, ठीक हो गया। ये नीचे वाला है एडीन टोकन, तो इसका मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये आप देखें VFY टोकन, इस पर 300 VFY टोकन हमें मिले थे और इसकी वैल्यू क्या बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम नीचे मज़ीद आते हैं एडीन टोकन, ठीक है, ये एक सुबह एयर ड्रॉप आने जा रहा है। ये 1 अक्टूबर 8 बजे सुबह लाइव होगा, ठीक है। और इसके पॉइंट्स आपको कितना मिलेंगे, 50 एडीन टोकन मिलेंगे। अब देखें यहाँ पर कॉस्ट क्या है, आपके 15 पॉइंट्स कट हो जाएंगे और रेगुलरली हमारी एक कटिंग भी स्टार्ट रहती है, तो वो भी हमारे पास कट हो जाएंगे अगर हम इस एयर ड्रॉप को क्लेम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पर डे जो पूरा दिन है उसके जो पॉइंट्स हैं वो हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कट हो जाएंगे। तो फिर अगर आगे कोई एयर ड्रॉप आता है तो हमारे पॉइंट्स फिर, क्योंकि काफ़ी हमने मेंटेन करना, इनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। तो अगर प्रॉफिट आपको अच्छा हो रहा होता है तो देन आप क्लेम कर लिया करें, अदरवाइज़ आप वेट कर लिया करें नेक्स्ट ईयर ड्रॉप के लिए। तो कोई नेक्स्ट ईयर ड्रॉप बिग आता है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड मैं बता दूं कि आप सुबह इसको क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके रिलेटेड भी बताता हूं और आगे भी आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे एयर ड्रॉप आते हैं तो हम उनको चेकआउट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिंपली आपने करना क्या है, आपने बैक आना है। अब 200 हैं एडीन टोकन, तो हम ये बाइनेंस को हम ओपन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 250 एडीन टोकन की अगर हम प्राइस चेकआउट करें, कितना डॉलर बन रही है, सिर्फ और सिर्फ $30 बन रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 50 पॉइंट्स भी हमने देने हैं इनको, ठीक है। और हमारा काफ़ी सारा इससे पॉइंट्स का काफ़ी दिन बाद जाकर जो है ना हमारे मेंटेन हो गए ये 15 पॉइंट। फर्स्ट डे हमारे कट हो जाएंगे, सेकंड डे फिर हम अगेन से करेंगे, तो यानी कि हमारी पॉइंट की कटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से जो $30 बन रहा है ना, ये कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं है। तो इसी वजह से आपने करना क्या है, इस एयर ड्रॉप को जो मॉर्निंग है वो उसको आपने क्या करना है, आपने स्किप कर देना है, ठीक हो गया। फर्स्ट आपने टोकन की प्राइस खुद भी चेकआउट कर सकते हैं या फिर हम चैनल्स के अंदर अपडेट्स देते हैं, वहाँ पर भी आप तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। तो देन फिर आप क्लेम कर लिया करें। क्लेम करने से पहले काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई हैं, प्राइस चेक कर लिया करें, कुछ आप देख लिया करें, प्रॉफिट कम हो रहा हो तो आप साइड पे हो जाया करें। इन फ्यूचर आपको बिग एयर ड्रॉप को लेने के लिए जो ना वहाँ पर आपके पास पॉइंट होना लाजमी होते हैं, तो इन चीज़ों पे आपने काफ़ी गौर करना है। बाकी हम बात करते हैं अब 4x के हवाले से। आपने सिंपली करना क्या है, बाइनेंस ओपन करनी है, आपने होम पे आना है। होम पे आने के बाद नीचे आपके पास सेकंड नंबर पे मार्केट का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपने किन टोकन के अंदर आपने वॉल्यूम जनरेट करना होता है, जिनके अंदर आपको ज़्यादा एक $5 की ट्रेड करते हैं, आपको $20 का वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये आपको कहाँ पर पता चलेगा, सिंपली आपने मार्केट के अंदर आना है। मार्केट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप देखें फेवरेट हो गया, मार्केट हो गया, अल्फ़ा हो गया, ग्रो हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया। आपने सिंपल करना है क्या, यहाँ पर आपने अल्फ़ा पेयर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास कंप्लीट टोकन शो हो जाएंगे। अब देखें आपके पास कहाँ कैसे आपको पता चलेगा कि ये 4x है 2x है, आपको टोकन के साथ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x, ये 4x हो गया, ये भी 4x हो गया और ये भी 4x हो गया, ये 4x हो गया। तो आपने आइडिया कहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है। अब वो टोकन था उसका 4x था पहले, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, वो एंड हो चुका है, ठीक है। तो आपने यहाँ से चेकआउट करते रहना है। और ये इसके बाद ये MCH हो गया, इसके जी भी आप चेक कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी बता दूँ, आप यहीं से ख़ुद भी चेकआउट कर सकते हैं कि स्टेबल कॉइन कौन सा है।
है। स्टेबल का मतलब ये है कि जिसकी प्राइस ज़्यादा अप नहीं हो रही, डाउन नहीं हो रही, एक अच्छे तरीके से चल रहा है, तो हम उसके अंदर अगर हम वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें VFY की प्राइस क्या चल रही है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चल रही है निमी टोकन की, सॉरी। ठीक है, तो इसको देखें, ये काफ़ी अप और डाउन हो जाता है। तो इससे अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं, देखिए हम एक ट्रेड नहीं लेनी होती, हमने काफ़ी सारी ट्रेडिंग को ओपन करना होता है वॉल्यूम जनरेट करने के लिए, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो उस टाइम तक ये फ्लक्चुएट जब करते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर फीस आपको पे करनी पड़ जाती है। तो इसी तरह से ये अब ये वाला टोकन हमारे पास सेकंड शो हो रहा है, इसकी अगर हम प्राइस चेकआउट करें तो इसको भी आपने क्या करना है, आपने क्लिक करके यहाँ से प्राइस को चेकआउट करना है। अब देखें इसकी प्राइस कितना है, 222.15 थी, अभी 221 हो गई। ये भी जो है ना कुछ नॉर्मल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, जहाँ से भी आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड में आपको अपने चैनल्स के अंदर भी अपडेट्स दे देता हूँ कि अभी स्टेबल है, आप जाकर इसके अंदर ट्रेड कर दें। अभी मैंने आज आपको ज़ेउस टोकन की आपको रिकमेंड किया था सुबह मॉर्निंग के टाइम, उस टाइम इसकी प्राइस क्या थी, स्टेबल थी। आई थिंक यहाँ पर ये वाला टाइम था या जो भी था। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी यूज़र ने भी की थी और मैंने ख़ुद भी इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा बना लिया है। ठीक है, तो जहाँ देखें यही चीज़ होती है, आपने क्या करना है, पूरा दिन होता है, फोकस करना है। जब आपको पता चले कि इस ये टोकन कोई भी है वो 4x है फास्ट, उसको चेक करना है। सेकंड नंबर पे आपने ये चेक करना है कि ये स्टेबल है या नहीं है, यानी कि प्राइस ज़्यादा पंप डंप तो नहीं कर रही। अभी देखें तो ये प्राइस जो है ना ज़्यादा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर रही है। ठीक है, तो आपने गौर करना है, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से 1 घंटे बाद आकर आपने चेकआउट करना है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इनका वॉल्यूम आपने करना है। बाकी 4x का मैंने यहाँ पर बता दिया, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी टोकन यहाँ पर पड़े रहते हैं। और फर्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल वही चीज़ आपने फॉलो करनी है कि कौन सा टोकन स्टेबल है, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, फिर ट्रेड आपने करनी है। ये भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स दे दिए हैं। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ, चैनल के अंदर मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि किस कॉइन के अंदर करें, वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ अपडेट थी। 4x भी काफ़ी यूज़र पूछ रहे थे हमें कैसे पता चलेगा, उसका भी मैंने क्लियर कर दिया है। और एक चीज़ लास्ट में और आपके साथ ऐड करता जाऊँ, देखें आपने कम से कम डेली बेस पे 3 से 4 टोकन के अंदर आपने ट्रेड करनी है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें अगर एक ही टोकन के अंदर आप डेली बेस पे एक ही वॉल्यूम जनरेट करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी आपने लास्ट में जो हमारे पास होता है, जितना वॉल्यूम हमने करना होता है पॉइंट्स के लिए, थोड़ा सा वॉल्यूम आप अप भी कर दिया करें। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप एक ही टोकन के अंदर डेली बेस पे ट्रेड करते हैं तो ये रिस्क असेसमेंट का आपके पास ऑप्शन आ सकता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन की तरफ चला जाता है, तो फिर जो आपकी मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी। इसी वजह से फर्स्ट आपको बता दूं, एक चीज़ आपने क्या करनी है फॉलो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वॉल्यूम जो है ना कुछ आपने ज़्यादा कर लेना है। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि आपने डेली बेस पे 3 कॉइन के अंदर आपने लाजमी करना है। हाँ, एक स्टेबल है, उसके अंदर अपना वॉल्यूम जनरेट करें। सेकंड जो 2 कॉइन है उनके अंदर 1 से 2 ट्रेड आप कर लें, शॉर्ट हो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो यही कुछ अपडेट थी, उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।